गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रीति और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ डीओई की वर्कशीट नंबर 38 जिसका विषय है बच्चों ईश्वर से अनुराग। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वर्कशीट को पूरा करते हैं। प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक में हमने भक्ति आंदोलन के कुछ संत कवियों जैसे तुलसीदास, सूरदास, रविदास, दादू दयाल और मीरा के बारे में जाना। आइए आज हम बच्चों शंकर देव और कबीर के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली बच्चों आज हम शंकर देव और कबीर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों हम चित्र में शंकर देव हैं और उनका बच्चों जो स्थान और समय है वह है असम और 15वीं शताब्दी के आसपास इनका जो समयकाल था। बच्चों शंकर देव ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। उन्होंने असमिया भाषा में कविताएँ और नाटक लिखे। तो क्योंकि बच्चों वह असम से थे तो उन्होंने असमिया भाषा में ही कविताएँ और नाटक लिखे। और शंकर देव ने ही बच्चों नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक बच्चों चली आ रही है। शंकर देव की भक्ति का बच्चों जो सार था, एक शरण नाम धर्म। ठीक है बच्चों, तो एक शरण नाम धर्म एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षाएं बच्चों भगवद गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। तो शंकर देव की जो शिक्षाएं थी बच्चों वो भगवद गीता और भागवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचनाओं में कीर्तन घोष शामिल है। तो शंकर देव की जो बच्चों प्रमुख रचना है उसका नाम है कीर्तन घोष। इसके बाद बच्चों देखेंगे हम कबीर जी के बारे में। इनका बच्चों जो समय रहा बनारस में, स्थान जो है बनारस में, और इनका जो समय रहा बच्चों 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास रहा। कबीर की बच्चों जो उनकी साखियाँ और पदों का एक विशाल संग्रह है जिससे उनके हमें विचारों की जानकारी प्राप्त होती है। तो बच्चों कबीर के कुछ भजन जो हैं साखियाँ, गुरु ग्रंथ साहब, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। कबीर के जो कुछ भजन थे उनकी जो साखियाँ थी वो गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संकलित एवं सुरक्षित हैं। उनकी काव्य की भाषा बोलचाल जो थी बच्चों वो हिंदी थी और जो बच्चों हिंदी है वो आम आदमी द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना थोड़ा कठिन होता है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेश में बच्चों विभिन्न धर्मों के आडंबरपूर्ण पूजा, जो बच्चों बहुत दिखावे के साथ पूजा पाठ करते हैं, सभी रूपों का उसका मजाक उड़ाया गया। कबीर जो निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। कबीर जी जो थे बच्चों वो निराकार यानी कि जिसका कोई आकार नहीं होता, ऐसे परमेश्वर में वह विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। कबीर ने क्या बोला बच्चों कि भक्ति के माध्यम से ही मुक्ति मिल सकती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बच्चों बात है, जो कबीर थे बच्चों हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही लोग कबीर जी के अनुयायी थे। आगे बच्चों हम देखेंगे भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के बच्चों जयदेव थे। ठीक है, इन्होंने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। तो बंगाल के जो बच्चों जयदेव थे इन्होंने गीत गोविंद की रचना की और किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव था, जैसे भजन कीर्तन आदि का प्रयोग था। इन गीतों ने बच्चों मनोभावनात्मक अनुभव पर बल देते थे और जनमानस को ज़्यादा आकर्षित करते थे, क्योंकि बच्चों जो भजन कीर्तन होते थे ये लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते थे। इसके बाद बच्चों यह वर्कशीट तो पूरी हो चुकी है और आगे हम बच्चों इनके प्रश्नों पर जाएंगे। यहाँ हमने पहला प्रश्न देखा कि शंकर देव ने कौन सी पद्धति चलाई। तो शंकर देव ने बेटा जो नाम घर है उसकी पद्धति चलाई। तो शंकर देव ने बच्चों नाम घर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चली आ रही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या थे और इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया गया। तो बच्चों कबीर द्वारा जो अभिव्यक्त प्रमुख विचार थे वो थे कबीर के धार्मिक परंपराओं की प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। जो इनके जितने भी प्रमुख उपदेश थे वो धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे और उनके उपदेशों में बच्चों आडंबरपूर्ण
ठीक है, अबंडर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। और उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? तो बच्चों इन विचारों को उन्होंने काव्य की भाषा बोलचाल हिंदी जो आदमी द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी, और उनके जो हम देखेंगे भजन लाइक जैसे गुरु ग्रंथ साहब और पंचवाणी और बीजक में उनके विचारों का पूरा संग्रह जो है सुरक्षित है। ठीक है, तो उन्होंने अपने जो विचारों को जो अभिव्यक्त किया तो साखियों और पदों का, उनकी साखियों में और पदों में विशाल संग्रह है। इन्हीं संग्रहों के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। तीसरा प्रश्न है बच्चों, गीत गोविंद की रचना किसने की? तो अभी हमने पढ़ा बच्चों बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। तो इस तरह से बच्चों यह वर्कशीट पूरी हो चुकी है। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।